हेलो गाइस, वी आर बैक विद द नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस में। और अगर आप ये पार्ट पे मास्टरी कर लेते हैं देन दिस चैप्टर अगेन यू विल बिकम मोर इंट्यूटिव इन दिस, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन जो है इज मोर विद केमिकल इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के वीडियोस में कवर किया हुआ है। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, if you have not yet seen those videos, I'll be referencing those videos or I'll be using some parts over here of those videos। तो आप उसको जरूर पहले देख लें जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट विद वाटर क्या होता है, राइट? तो हमने पढ़ा था कि पानी आयनाइज करता है H+ में, H+ देता है सॉल्यूशन में। लेकिन पिछले वीडियो में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे सॉलिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स का pH, तो हमने देखा कि हमने उसको यूज ही नहीं किया वहां पर। वी हैवंट कंसिडर्ड H+ फ्रॉम वाटर इन दोस क्वेश्चंस, राइट? बट पानी भी H+ दे रहा है, तो यहाँ पर रीजन है कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जब दो स्पीशीज सेम चीज देती हैं सॉल्यूशन में, तो वहां पे वो एक दूसरे के आयनाइजेशन को, डिसोसिएशन को सप्रेस करती हैं। और जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्गर होता है, वो वीकर स्पीशीज को ज्यादा सप्रेस करता है। दिस इज, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये नेचर की नियति है। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर विल ऑलवेज ओवर पावर द वीकर। जो लेट्स से दो भालू आपस में लड़ रहे हैं, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को पछाड़ देगा, वो उसको अपनी टेरिटरी से भगा देगा, राइट? तो सेम तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H+ दे रहा है, पानी है वो H+ दे रहा है, लेकिन पानी वीकर इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में देखा था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है। ऑलराइट, सो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमने देखा कि पानी का कंट्रीब्यूशन था 10⁻⁷ मोलर H+ का। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जब हम एसिड डालेंगे इसमें, तो ये और कम हो जाना चाहिए, पानी का डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाना चाहिए। तो अगर ये और कम हो रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर विल डिक्रीज इवन फर्दर। ठीक है, यानी कि कंपेयर्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट वी हैव स्टार्टेड विद, ठीक है, द अमाउंट ऑफ H+ फ्रॉम वाटर विल बी नेग्लिजिबल एंड यूजुअली, which is 99.9% of the times, does not need to be accounted for। ठीक है, बट सपोज आपसे पूछा गया कि ये सब फाइन, वी डोंट हैव टू अकाउंट फॉर, वी डोंट हैव टू यूज H+ ऑफ वाटर टू कैलकुलेट द pH। बट अगर मेरे को H+ फ्रॉम वाटर कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि H+ पानी से भी आ ही रहा है, नेग्लिजिबल है एसिड के कंपैरिजन में, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी कितनी वैल्यू है वो पता करनी है हमको, राइट? तो यहां पर देखते हैं, कैलकुलेटिंग H+ H2O इन अ 10⁻² मोलर HCl सॉल्यूशन। तो हम कह रहे हैं कि देखो, जो H+ है वो पानी से भी आ रहा है, वो HCl से भी आ रहा है, हमने उनको X और Y मान लिया। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, यानी कि H+ फ्रॉम HCl विल बी हाउ मच? हमने 10⁻² के साथ शुरू किया था, तो H+ वहां से भी 10⁻² आएगा। लेकिन पानी का जो डिसोसिएशन है वो इक्विलिब्रियम वाला है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन तो है ही नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जब पानी के लिए हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे पानी के लिए, वहां पर 10⁻² तो पहले से प्रेजेंट है ना HCl का, राइट? अब पानी टूट कर कुछ X अमाउंट टूट के और H+ दे दिया, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ H+ इन सॉल्यूशन? इट इज 10⁻² प्लस X। और अगर हम आयनिक प्रोडक्ट का इक्वेशन यूज करें तो H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, राइट? तो ये आपका H+ आ गया, ये आपका OH माइनस आ गया, और हमने इक्वेशन बना दी। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम एक सिंपल सा अजम्पशन ले सकते हैं यहाँ पर कि जो अभी हमने ऊपर समझा, दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ H+ फ्रॉम H2O विल बी इवन लेस देन 10⁻⁷। उसका रीजन हमने अभी ऊपर देख लिया, राइट? तो अगर पानी का कंट्रीब्यूशन H+ का 10⁻⁷ से भी कम है, तो 10⁻² जो है, जो H+ HCl से आ रहा है, उससे तो बहुत ही कम होगा, right? So I can simply say that X plus 10⁻² is almost equal to 10⁻² only.
करेक्ट। तो जो ये इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन 1, ये क्या बन गई यहाँ पर, ये बन गई सिंपली x इंटू 10⁻², जो ब्रैकेट वाली टर्म है दैट रिड्यूसेस टू 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻14। तो हमने यहाँ पर x कैलकुलेट किया एज 10⁻12, राइट। सो वी कैन सी दैट दिस वैल्यू is much smaller than 10⁻². In fact, if you notice, this is also much smaller than 10⁻7. ठीक है। तो यहाँ पे we have been able to calculate the H plus concentration from water as well, right? अगले सवाल पे चलते हैं। हमने कहा कि हमें इस बार H plus contribution of water कैलकुलेट करना है और साथ में pH भी कैलकुलेट करना है for a 10⁻8 मोलर HCl solution, ठीक है। तो अब हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने बोला कि यार ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इग्नोर कर दिया था, तो यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं, क्योंकि पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो तो पूरा टूट गया 10⁻8। तो हमने यहाँ पे H प्लस बोला कि 10⁻8 मोलर है, pH कितना हो गया 10⁻8 का नेगेटिव लॉग लिया हमने, तो pH इज इक्वल टू 8। बट दिस इज अ प्रॉब्लम, बहुत लोग यहाँ पर सोचते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि pH इक्वल टू 8 का मतलब हुआ कि ये बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन HCl तो एसिड है, तो एक एसिड हमको 7 से ऊपर का pH कैसे दे सकता है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, हमने अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो अब ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। जब हम फाइन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी मैटर करेगा, ठीक है। ऐसा समझिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि स्ट्रॉन्ग ओवर पास द वीक, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये एकदम वीक है। अगर मैं इन दोनों को आपस में इनकी लड़ाई होगी तो ये इसको पछाड़ देगा, ठीक है। लेकिन जब इसकी लड़ाई होगी यहां पर, तो ये केवल पछाड़ेगा नहीं, ये उसको बुरी तरीके से हरा देगा, राइट। तो जितना स्ट्रॉन्ग चीज होगा वो वीक वाले को उतना ही ज्यादा सप्रेस करेगा, करेक्ट। जैसे मैंने बोला नेचर की नियति है, यह सब जगह पर होता है ऐसे, राइट। तो यहां पे हमको क्या ध्यान देना है, एक है 10⁻² मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक है 10⁻8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो इफ यू नोटिस दिस इज लाइक 10⁻² मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसने पानी को एकदम सप्रेस कर दिया इतने हद तक कि पानी के कंट्रीब्यूशन का कुछ मतलब ही नहीं बना। बट इस बार जो हमने लिया है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बार ये 10⁻8 मोलर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड आल्सो कम्स फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है मान लिया, राइट, वो पूरा टूटेगा, ये भी सत्य है, ठीक है। लेकिन उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सामने पानी को कितना सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम कि द डिग्री टू विच अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सप्रेसेस द डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। वो कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पावर ऑफ सप्रेशन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम तो पावर ऑफ सप्रेशन भी कम हो गई। तो इस बार क्या हुआ है, HCl का बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका सप्रेशन पावर भी कम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट we cannot ignore H plus contribution in from H2O this time, ठीक है। तो हमने शुरुआत सेम तरीके से करेंगे, शुरुआत तरीका चेंज नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन जो हमने अप्रोक्सीमेशन का अजम्पशन लिया था पहले, वो यहां पर हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो H प्लस हमने बोला कहां से आ रहा है, पानी से आ रहा है और HCl से भी आ रहा है, एक X है और दूसरा कितना Y जो हमने पहले लिया था वो इस बार 10⁻8 हो जाएगा। अब पानी के डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर जैसे हमने अप्रोच किया था सेम तरीके से हम देखेंगे कि ये तो HCl से पूरा आ ही रहा है, ये कहां से आ गया, ये पानी से आ गया। और OH माइनस कितना होगा, जितना पानी से H प्लस आएगा, यहाँ पर 1:1 का रेशियो है, तो जितना H प्लस पानी से आ रहा है उतना ही OH माइनस पानी से आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास KW का इक्वेशन बनेगा, KW is 10⁻14, राइट। तो KW क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। दिस टाइम वी हैव an equilibrium and this time we cannot reduce the bracket term, ठीक है। हमको यहाँ पर नेसेसरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, हम फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। इसमें हमने बोला कि कितना आ गया 9.51 into 10⁻8। now what was this X, this was the
the contribution of H plus from H2O in solution. Now notice इसका ऑर्डर कितना है, 10 to power minus 8, यानी कि ये 10 to power minus 7 से तो कम है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट सही है, HCl ने पानी के डिसोसिएशन को कम किया है, ठीक है, लेकिन वो HCl के खुद के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो गया इस बार। HCl का खुद का कंट्रीब्यूशन 10 to power minus 8 है, दिस इज 9.51 into 10 to power minus 8, राइट। तो टोटल कितना बना, 1.051 into 10 to power minus 7, यहाँ पर हम pH कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 6.98, which is correct because this is less than 7. एसिड के लिए इट शुड बी लेस देन 7, चाहे जितना मर्जी कम कॉन्सेंट्रेशन कर दो, 7 को क्रॉस नहीं करेगा उसका pH वैल्यू, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन? वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड का था, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से पानी का इतना सप्रेशन हुआ कि वो हम इग्नोर ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कम था और हम उसको, तो उसका सप्रेशन पावर कम हो गया, यानी कि हम H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इग्नोर करना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऊपर के क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिखा दिया गया है आपको। अब हम उसको वर्बलाइज करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या प्रोसेस है वो। हमने बोला कि सबसे पहले तो कंपेयर करिए Ka और Kb वैल्यूज को फॉर द टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगर K Kb ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऑलराइट। फिर स्टेप 2 क्या होगा, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाई है और फर्स्ट स्टेप वाली कंडीशन ट्रू है, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो है, ठीक है, तो हम वहां पे इग्नोर कर सकते हैं नहीं, उसके लिए स्टेप 3 पर जाएंगे। तो हम कह रहे हैं टू बी श्योर, रिमेंबर टू बी श्योर, व्हाट विल वी डू, वी विल कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हमने, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। जैसे ऊपर के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, पानी के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट था 10 to power minus 7 मोलर, दिस वाज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अब हम कह रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो वैल्यू था ये और कम हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और सप्रेस हो जाएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कम हो जाएगी एटलीस्ट 2 to 3 ऑर्डर से। ये ध्यान में रखिए, एटलीस्ट 2 to 3 ऑर्डर से कम हो जाती है। तो अगर 10 to power minus 7 था, तो हम बोल सकते हैं सेफली कि 10 to power minus 9 या 10 to power minus 10 तो जाएगा ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। नाउ वी विल कंपेयर कि भाई ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे रिलेट करते हैं। तो हमने कहा कि 10 to power minus 7 से अगर 10 to power minus 9 तक जा रहा है सपोज, और HCl का कॉन्सेंट्रेशन था 10 to power minus 8, तो अब इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते आपस में, राइट। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, 10 to power minus 7 यहाँ पर पानी का रेफरेंस पॉइंट था हमारा, और हमने बोला कि चलो ये 10 to power minus 9 तक भी अगर जाता है, राइट, लेकिन HCl का कितना था, HCl का था उस केस में 10 to power minus 2, तो इसमें तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, इसलिए हमें दिख रहा है कि 10 to power minus 9 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमको, राइट। सो फॉलो दी स्टेप्स, और ये स्टेप्स आपको कैसे समझ में आएंगे अप्लाई करना, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। नीचे आपके हेल्प के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हमने बोला व्हाट इज द pH ऑफ 10 to power minus 6 मोलर HCl, ऑल्सो फाइंड H plus H2O इन द सोल्यूशन। तो हम ऊपर जो हमने स्टेप्स पढ़े हम उसको चेक करेंगे। हमको इतना पता है, पिछले वीडियोस में आप चेक भी कर सकते हैं कि K of HCl इज मच लार्जर देन K of H2O, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा सही है। सेकंड कंडीशन क्या है, हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ये लो तो है, ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो हम यहां से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को इग्नोर कर दे या नहीं कर दे। तो हमने कहा हमें थर्ड स्टेप पर जाना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप के लिए हमने बोला कैलकुलेट H plus H2O इन एब्सेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले 10 to power minus 7 मोलर। अब हम कह रहे हैं कि HCl के प्रेजेंस में जो H plus रहेगा ये वो 10 to power minus 7 से भी कम हो जाएगा, राइट। कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, मान लिया 2 ऑर्डर का तक तो कम हो ही जाता है, तो 10 to power minus 9 बोल दिया हमने। अब क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम H plus H2O को इग्नोर कर सकते हैं HCl के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। तो हमें pH कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली HCl की ही जरूरत है, तो हमने कहा कि यहाँ पर 10⁻⁶ मोलर है, तो pH हो गया 6, राइट। Now what will be the contribution of H plus from water, and this will help us to be sure, हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने के लिए ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे तो हमको समझेगा नहीं कि हम एक्चुअली कर सकते थे या नहीं, राइट। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम इसको 10⁻⁶ ले ले, पानी के इक्विलिब्रियम में H प्लस को 10⁻⁶ ले ले और KW वाला इक्वेशन लगाएंगे, तो H plus from water is 10⁻⁸, which is quite small compared to concentration of HCl, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन सही था। अब कई लोग बोलेंगे सर ये सब करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हम कर सकते थे, 10⁻⁶ मोलर HCl तो pH 6 हो गया, राइट। लेकिन हमने अभी ऊपर देखा है 10⁻⁸ मोलर HCl के केस में कि हम वो कर ही नहीं सकते, वहां पर हमें H प्लस ऑफ वाटर कंसिडर करना पड़ेगा, तो बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केवल एक क्वेश्चन की वजह से हम ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया है हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। केएसपी तक जाएंगे हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट तक, वहां पर भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। The whole idea is to be able to identify there is a weak electrolyte, there is a strong electrolyte, and फिर वहां पानी है या नहीं है उससे मतलब नहीं होगा, वहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पर्सपेक्टिव से हमको देखना है, एंड देन यू विल सी दैट एवरीथिंग इन आयनिक कैन बी सॉल्व्ड इन द सेम वे। तो यहाँ पर ये तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि हम इसको क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत इजीली, तो यहाँ पर हमने उसको एक पूरे प्रोसेस की तरह सॉल्व किया हुआ है, राइट। इस मेथड को, इस तरीके को अपने दिमाग में इनग्रेन कर लीजिए, जिससे कि आगे आप सेम चीज सेम तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दिस। नाउ नेक्स्ट है जैसे pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, कॉन्सेप्चुअली सेम एज स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ऑलराइट। हमें सेम तरीके से अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करनी है, हमें सेम तरीके से पानी का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। Instead of H plus, this time it will be OH minus. That's the only difference. Otherwise, everything is the same, right? एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो फाइंड pH of 250 ml 0.15 molar BOH whole twice solution, which is diluted to 3 times its volume. ठीक है, तो हमने बोला स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अज्यूम करेंगे कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर, राइट। Its concentration becomes 1/3 because it is diluted to 3 times, तो हम concentration लेकर चलेंगे 0.05। अब क्योंकि ये 2 OH minus ions दे रहा है, तो concentration of OH minus कितना होगा, twice of इसका concentration which is 0.1 molar, तो POH कितना हुआ, negative log of 0.1, alright, which is 1। So what is pH? pKW minus pOH। ये तो हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, तो ये रहेगा 14 minus 1 यानी कि pH is 13। अब देखिए यहाँ पर वापस 10⁻⁸ मोलर NaOH का आ गया, तो अगर आप POH कैलकुलेट कर लेंगे 8 के बराबर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस के लिए POH शुड बी लेस देन, बेस के लिए POH शुड बी लेस देन 7, ठीक है। और यहाँ पे pH अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि pH फॉर अ बेस शुड बी ग्रेटर देन 7, राइट। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने ऊपर सीखा है, राइट। सो इस क्वेश्चन को यूज करिए उस कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करने के लिए और उसमें अच्छा एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन में अच्छा होने के लिए, ऑलराइट। सो आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बट ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये पार्ट अच्छे से कर लेते हैं, पूरे आयनिक में सेम तरीके से आप एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस अप्रोच कर सकते हैं जहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ऑलराइट। पानी है या नहीं जरूरी नहीं है, बट कॉमन आयन इफेक्ट होगा, okay। So I hope you will do this, and I will see you in the next class, and we'll continue with calculating pH of different types of solution. Thank you.